आखिर 4 तारीख को प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए मजबूर क्यों हुई। साथियों, समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ में अपने दौर इक़्तिदार में जुल्म का इतिहास कायम किया। समाजवादी की हुकूमत में प्रतापगढ़ में स्थान गांव की बस्ती फूंकी गई। एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा बस्ती पर हमला हुआ। प्रतापगढ़ में सीओ जियाउल हक की हत्या हुई। और न सिर्फ प्रतापगढ़ में बल्कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दौर हुकूमत में सबसे जघन्य जो हत्याकांड हुआ वो मुजफ्फरनगर में हुआ और लगभग 40,000 लोग दंगे के बाद बेघर हो गए। लेकिन समाजवादी मुखिया पास में ही सैफई में बैठकर नाच देख रहे थे और उन्होंने कभी मुसलमानों के घाव में मलहम लगाने की कोशिश नहीं की। आज समाजवादी को इस बात का डर है कि प्रतापगढ़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक ताकत उभर रही है और ये ताकत न सिर्फ प्रतापगढ़ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं चूँकि पूर्वांचल अध्यक्ष हूँ, पूरे पूर्वांचल में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत ताकत के रूप में उभर रही है। बावजूद अपनी पूरी कोशिश के जब समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट खसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो शुरुआत अखिलेश यादव जी प्रतापगढ़ से कर रहे हैं, इसलिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत प्रतापगढ़ से ही पनपी है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुसलमान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मान चुका है और इस लोकसभा इलेक्शन में 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है, इस इलेक्शन में पूरे पूर्वांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक मजबूत ताकत के रूप में उभरेगी और समाजवादी पार्टी इस हैसियत में नहीं है कि पूरे पूर्वांचल में अपना खाता खोल सके। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अब समाजवादी पार्टी की वो ताकत नहीं रही, वो हैसियत नहीं रही। समाजवादी पार्टी ने लगातार मुसलमानों को छल किया, मुसलमानों के वोट लिए और उनका शोषण किया और एक वर्ग विशेष के लोगों को समाजवादी पार्टी ने फ़ायदा पहुंचाया, जिसका सबसे मेजर वोट था। उत्तर प्रदेश में 22% मुसलमान बसता है, 22% मुसलमानों का वोट लेकर के सिर्फ 7% वोटों के साथ समाजवादी पार्टी बार बार सरकार में आई और मुसलमानों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इसलिए अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान जाग चुका है और उसने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मान लिया है। इस लोकसभा इलेक्शन में उसके नतीजे आपको पूरे पूर्वांचल से दिखाई पड़ेंगे। न सिर्फ प्रतापगढ़ बल्कि पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी एक भी सीट निकालने की स्थिति में नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। और प्रतापगढ़ में आपने देखा कि बाई इलेक्शन में और जनरल इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अच्छा प्रदर्शन किया और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी चाहे अपने जिस कैंडिडेट को उतारना चाहे प्रतापगढ़ उतार ले। मैं ये वादा करता हूँ कि प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी को हरा करके यहाँ से बुक कर दूँगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं इसरार अहमद, पूर्वांचल अध्यक्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन